पूर्व पाप और वर्तमान का पाप मिला, उसको नष्ट कर देगा। ऐसा है। समझ पा रहे हैं आप किसका है? समझ पा रहे हैं आप? हाँ, इसलिए हम दुख सुख को तो छोड़ें, ये तो जो हिसाब होगा हो ही जाएगा। हम ऐसा कार्य करें जो पूर्व संचित पाप है, जो हमें बहुत भोगना है, और जो अभी हमसे गलतियां हुई हैं, उनको सबको मिटा दे, वो उपाय से है। वो एक भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करना। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। नाम के बिना तो हमारे दिमाग में एक ही बात गूंज रही है, सबसे यही कहते हैं, बस अपने आचरण सुधारो। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, चोरी करना, इससे कभी तुम सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। और कुछ बने बने, ना बने ना बने, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरि हरि, शिव शिव, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे, सब हमारे प्रभु के नाम। हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, हम तो राधा राधा ही। पर तुम्हें जो नाम प्रिय लगे, वो नाम जपना शुरू कर दो। कोई तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि इसका फल क्या होता है, इसकी महिमा क्या होता, सब आगे जान जाओगे। बस नाम जप शुरू कर दो। और नाम जब तभी होगा जब ये आचरण नहीं होंगे। आप चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, आप धर्म विरुद्ध व्यभिचार करोगे, गंदे आचरण करोगे, आप पाप कर्म करोगे, कभी भजन नहीं बनेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव न खाओ। ये जीवन इन्हीं कर्म भोग में व्यतीत करने के लिए नहीं मिला है, इस दलदल से उठने के लिए मिला है। और वो एक समर्थ भगवान का आश्रय, नाम दूसरा कोई नहीं। हम बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय और बहुत संतों का समागम और अपने जीवन का अनुभव तीनों मिला के कह रहे हैं, सबका सार है भगवान का नाम। और भगवान का, हे हरि, मैं जैसा हूं आपका हूं, अब आप संभाल लेना प्रभु, और नाम जप, सब ठीक हो जाएगा। कष्ट रहेगा, भोगने की सामर्थ्य मिल जाएगी, और शरीर छूटेगा, भगवान को प्राप्त हो जाओगे। ये नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार का छल कपट, नाना प्रकार की जो समस्याएं, कब तक हम जूझते रहेंगे? आज थोड़ी सफलता हुई तो हर्षित हो गए, कल असफलता हुई शोकित हो गए। ये कब तक चलता रहेगा? एक ऐसी स्थिति आवे जहां दुख नहीं है, जहां शांति नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां कोई छल कपट नहीं, वो है भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप। ये मायाकृत कब तक हम भोग भोगते रहेंगे? थोड़ा उठो, नाम जप परायण रहो। जी। तलविंदर कौर जी। राधा राधा श्री गुरुवंश। राधे राधे गुरुदेव। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हम गुरु मंत्र का जप करते हैं, आंखें बंद होती हैं, आंखों के सामने संत जनों की तस्वीरें आती हैं। क्या उन तस्वीरों को हटाकर गुरु मंत्र पर ही ध्यान रखना चाहिए? कभी कभी हम यदि हमें संतों के दर्शन हो रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, बिल्कुल कोई हरकत करने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया है। अब ये देखना है कि वो कहीं संतों के बहाने से गुण दोष के दर्शन में तो नहीं लग गया, कहीं किसी का दोष दर्शन तो नहीं कर रहा है। हमारा भगवत भाव है ना, तो सब संत भगवान के स्वरूप हैं। वो आ रहे हैं ध्यान में, हम मंत्र जप कर, बहुत ठीक चल रहा है। आगे जहाँ संत हैं वहीं उनके स्वामी आ जाएंगे, प्रभु आ जाएंगे। संत और भगवान में कोई भेद नहीं है। हाँ, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और अगर मन भागने लगे तो फिर घसीटो उसको, उसी मंत्र में बार बार लगाओ। अगर मंत्र जब चल रहा है किसी संत के ध्यान में, तो एक ही बात है, कोई हमारी दृष्टि में भगवान और भगवान के प्रेमी महात्मा इतना भी अंतर नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं। मंत्र जब करते हुए अगर गंदी बातों का चिंतन हो रहा है, गंदे भाव, तो हटाने की जरूरत है। अब मंत्र जब करें, आप वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं, आप यमुना जी का, गंगा जी का, तीर्थों, तो बढ़िया है। मन गलत जगह ना जाए, हमारा कार्य उद्देश्य केवल इतना है। अब किसी संत के किसी प्रवचन में लगा हुआ है, मन चल रहा है, मन, कोई बात नहीं, वो गलत जगह नहीं है। देखो, जंगली घोड़े को जैसे एक चतुर सवार दुलार करता है, उसको फुसलाता है, कभी कभी चाबुक भी मारता है, फिर ऐसे बस में कर लेता है कि अपनी एड़ के इशारे से उसको चलाने लगता है। ऐसे एक तरह मानो ये मन एक जंगली घोड़ा जैसा है, जो मनाया सो करता रहा अभी तक। अब उसको अपने अधीन करना है, तो केवल कोड़े से ही काम नहीं चलेगा, दुलार भी करना पड़ेगा, इसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। हाँ, इसको ये देखना है कि एकदम गलत, तो फिर हमको थोड़ा सावधान रहना है। अगर सही ढंग से जा रहा है, मतलब मंत्र में नहीं लग रहा है, वो वृंदावन की गलियों में घूम भैया घूम, चल बिहारी जी के इधर दर्शन कर, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर, मन ही में। हाँ, आगे परिक्रमा लगा रहे हैं, संत सभा में बैठे हैं, मन, असली बात ये कि उसको गलत हमें नहीं सोचने देना, गलत नहीं जाने देना। तो संत दर्शन ये गलत नहीं, ये भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए हमें कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए।
समझ रहे ना। और वैसे तो जब और आगे बढ़ोगे तो कोई भी वस्तु आवे हर जगह भगवान देखना है, मतलब कोई वस्तु आई तो इसमें भी तो भगवान है, तो आपका वो भी भजन होता चला जाएगा। भगवान से बिलक जो भी हम देखते सुनते वही हमें बांधता है। अगर उससे हम भगवत समर्पित मांग लें भगवत भाव से तो फिर वो परेशान, पर वो आगे चल कर आएगा। अभी तो गुण गुण लगते हैं, दोष दोष लगता है, अच्छा अच्छा लगता है, बुरा बुरा लगता है। अभी वो ऊंचाई तो है नहीं। जब वो ऊंचाई आए कि अच्छा और बुरा दोनों में एक ही दिखाई दे, मेरा प्रभु है, प्रभु के सिवा। हाँ, ये माया का प्रभाव है, वो नहीं समझ करके बुरे आचरणों में लगा है, लेकिन पावर उसमें तो भगवान ही है, उसमें चैतन्य सत्ता तो भगवान ही, पर ये आगे चलकर आता है। अभी अच्छा है, खूब जप करते रहो। एक लाइन हाँ सुना दीजिए। श्यामाजू को राज हमारी माई, श्यामाजू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज हमारी माई, श्यामाजू को राज। श्री हरि। सी है। हाँ जी सुनरे ला ला तो तुम आई दर 63 अधम उदाहरण प्रभु जी। अंग्रेजों ने पूछा कितनी आवश्यकता है, जी तो कहे जितना हमें तो सीताराम कर लेंगे, घूम लेंगे। जी जी पूजा जी जी महाराज जी एक सांस में बावन जी की परिधि में घूम गए थे। जी। प्रभु जो है अजित है, परम स्वतंत्र है, लेकिन वो नाम जापक के अधीन हो जाते हैं। ये जो चौपाई है ना, सुमीर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामू, ये बहुत विचारणीय है। ये ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं जब हमारे बाल गोविंद की, तब कहते हैं हमने देखा है, ऊपर चढ़ के भ्रष्ट होते देखा है, बिना भगवद आश्रय के। शिव विरंज का मोहई को है बपुराण। यहाँ थोड़ा 4 लाइन वेदांत पढ़ ली तो भगवान के नाम रूप का खंडन करने की सोचते हैं, और ज्ञान समुद्र भगवान शिव निरंतर नाम रटते उनकी लीला ज्ञान करते हैं। यही समझ में नहीं आ रही कि आप समझो कि जो आपके आचार्य हैं, समस्त ज्ञानों के आचार्य शंकरम शंकराचार्यम, वो भगवान कह रहे हैं, भगवान शंकराचार्य जी, कि प्रभु हम में आप में भेद नहीं है, पक्की बात है। सत्यपि भेदाप गमे नाथ तवाहम नमाम कीनस्त्वम। पर प्रभु समुद्र से अनंत तरंगे होती, एक भी तरंग में सामर्थ्य नहीं कि समुद्र पैदा कर सके। इशारे में क्या बता रहे हैं समझ जाओ। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि हम में आप में अभेद है, जैसे समुद्र और तरंग में। वही वायु विकार से समुद्र तरंगायमान हो गया, पर नाथ समुद्र में अनंत तरंगे उठती हैं, पर एक भी तरंग की सामर्थ्य नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। दासत्व प्रकट हो रहा है या नहीं प्रकट हो रहा, स्वामी भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं प्रकट हो रहा है। जब भगवान शिव की ही कृपा हुई तब ये समझ में आया है, जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल। बिना उनकी कृपा कोर के इस दुरंत माया पर कोई विजय प्राप्त कर ले, ना हुआ है, ना है और ना कोई होगा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। नाम जापक के हृदय में समस्त शास्त्रों का सार ज्ञान, वो भले सूत्र न बोल सके संस्कृत से, लेकिन उसकी वाणी आप लिख लो और कहीं भी वेद में छान लेना, वही निकलेगी। क्योंकि वेद शास्त्र पुराण समस्त साधनों की सिद्धियां, समस्त तीर्थों की पवित्रता नाम में समाई हुई है। जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, अब उसको किसी भी ग्रंथ और पंथ का कोई ज्ञान ऐसा नहीं रहेगा जो बोध में ना आ जाए। वो भले बोल ना पावे, मतलब अक्षरी विद्या का ज्ञान ना होने पर वो संस्कृत से ना बोल पावे, वो बस शब्दों के लच्छेदार भाषण न दे पावे, पर उसकी सरल भाषा नोट कर लो
और आप देख लेना शास्त्रों में वही निकलेगा जो उसकी भाषा में, क्योंकि नाम चल रहा है। एकमात्र केवल नाम, एकमात्र नाम सब कुछ बना देगा। आपको अखंड ब्रह्मचारी बना देगा, आपको परम सिद्ध बना देगा, भगवत प्रेमी बना देगा, मोक्ष पद दे दे, जो चाहिए नाम। और नाम जप नहीं है तो खुद देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप अपने हृदय को देख लीजिए, आप दूसरे के हृदय को देख लीजिए। केवल बातें बनाने से ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। वही आत्म स्वरूप प्रभु ही हमारे रामकृष्ण रूप में प्रकाशित हो रहे। अगर उनके नाम, उनके रूप की अवहेलना की तो हमें तो नहीं लगता किसी को ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान का मतलब क्या है? गोस्वामी जी से बड़ा कोई ज्ञान प्रकट हो रहा है क्या? जो वहां लिखा हुआ है, वेदों के सूत्रों में लिखा हुआ है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जा, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सिय राम मैं सब जग जानी। कौन सा ज्ञान बकाया रहेगा? और वो कह रहे हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कह रहे हैं, 2 अक्षर ही हमारे माई बाप हैं, इन्हीं से राम 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 राम। ये कलिकाल का बहुत विकराल जाल फैल रहा है। भगवान के रूप की उपासना, भगवान के नाम, भगवान की लीला के ऐसे ज्ञानी पैदा हो रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। और शनकादि हरिशरणम, शुकादि श्लोक 18,000 भगवान की लीला रूप के गायन कर रहे हैं, जो जन्म से निरपेक्ष परमहंस है। और आज के ज्ञान की क्या दशा हो रही? गोस्वामी जी ने लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारि नर करेल दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करे विप्र। भगवान का आश्रय लिए बिना, गरुण जी के आगे लिखा जाता है महाज्ञानी, गरुण महाज्ञानी गुणराज। ऐसे महाज्ञानी को एक लीला ने, देख लो, भगवान को नागपाश में बंधे देखा, कहां गया ज्ञान? और जबकि भगवान के नित्य सेवक हैं, नित्य सेवक हैं, वाहन हैं और भगवत स्वरूप हैं, और भगवान अपनी ध्वजा में ऊपर लगाते हैं इनके चिन्ह को, गरुण ध्वज। कौन ऐसा ज्ञानी है जो भगवान की माया से बच सके? शांत होकर, दैन्य होकर,